तो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का आज क्लास 3 है। पहले 2 क्लास में बेसिक सम्स हम करवाए हैं। अभी थर्ड क्लास में जो होमवर्क दिए थे उसको देखते हैं। सम नंबर 2 में तुम लोग का प्रॉब्लम है। 2 में देखो, एस लिमिटेड इलेक्ट्रोलाइसिस कॉमन सॉल्ट to obtain 3 products: caustic soda, chlorine and hydrogen। तो हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जब करते हैं, हम एक फ्लो चार्ट रेडी करते हैं। करने में क्या होता है, तुमको इजी होता है करने में। तो हम लोग फ्लो चार्ट साथ साथ बनेंगे। जॉइंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसमें 3 प्रोडक्ट निकला, 3 प्रोडक्ट निकला। ऐसे वर्किंग करते हैं। कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनपुट फॉर द कॉमन प्रोसेस अमाउंट टू 3,50,000। ये क्या है, जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट हुआ। जॉइंट कॉस्ट 3,50,000 है। जॉइंट कॉस्ट 3,50,000 है। इसके बाद बोला, आफ्टर सेपरेशन ₹1,60,000, 75,000, 10,000 were incurred for caustic soda, chlorine and hydrogen respectively। इसके बाद फर्दर प्रोसेस हो रहा है। आफ्टर सेपरेशन बोला, कुछ एक्सपेंस हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तीनों का फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है। फर्दर प्रोसेसिंग कितना खर्चा हो रहा है, 1,60,000, 75,000, 10,000। ओके, हम लोग यहां तक किए हैं रेस्पेक्टिव, यहां तक कर लिए। इसके बाद क्या बोला, द एंटायर प्रोडक्शन सोल्ड, सेल वैल्यू बोल दिया। इसको हम बेचेंगे तो यहाँ पे सेल्स करेंगे। सेल्स बोला 3,75,000। इसका सेल्स है 2,50,000। इसका सेल्स है 60,000 रेस्पेक्टिवली, है ना। द सेलिंग एक्सपेंसेस, इसके बाद क्या बोला, द सेलिंग से 5% ऑन सेल्स वैल्यू। सेलिंग एक्सपेंस, इसमें सेलिंग एक्सपेंस 5% मतलब 3,75,000 का 5% करो तो 18,750। इसका सेलिंग एक्सपेंस 12,500। इसका सेलिंग एक्सपेंस 3,000। सेलिंग एक्सपेंस बोल दिया। इसके बाद बोला, ड्रॉ अ स्टेटमेंट showing apportionment of joint cost and profitability each product। प्रॉफिट भी निकालना है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया तो हम सारा प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल ले। प्रॉफिट कितना बोला, पहला 15%, 3,75,000 का 15%, 56,250। इसका प्रॉफिट है 10%, 25,000। इसका प्रॉफिट है 5%, 3,000 प्रॉफिट है। सेलिंग एक्सपेंस बोला था 5%। सेलिंग एक्सपेंस बोला था 5%। प्रॉफिट पहला का बोला 15%, दूसरा का बोला 10% प्रॉफिट ऑफ सेल्स, एंड इसका बोला 5% ऑफ सेल्स। सारा चीज निकाल गया हम लोग का, है ना। अब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये चाहिए हमको। जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा
तब हम कौन सा मेथड में करेंगे? रिवर्स कॉस्ट मेथड में। रिवर्स कॉस्ट मेथड में करेंगे, मतलब सेल से हम प्रॉफिट हटाते हैं। राइट साइड में 3 कलम और एक टोटल कलम करो, 4 कलम करो, 4 कलम करेंगे। बैक कैलकुलेशन करेंगे। लिखो 4 प्रोडक्ट का नाम लिखो पहले। कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोजन। टोटल पहले लिखोगे सेल्स 3,75,000, 2,50,000, 60,000, 6,85,000। यहां से लेस प्रॉफिट करेंगे। हम लोग क्या जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, ऊपर नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं। लास्ट में क्या होगा? जॉइंट कॉस्ट निकलेगा। जॉइंट कॉस्ट निकलेगा ना, जॉइंट कॉस्ट 3,50,000 है। जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कैसे करेंगे? हम लोग रिवर्स कॉस्ट में लास्ट डे दिखाए थे। ये जॉइंट कॉस्ट को मेन ऑब्जेक्ट है, ये जॉइंट कॉस्ट को अभी अपोर्शन करते हैं। तो क्या होगा? प्रॉफिट हम लोग को तो हम लोग निकाल के रखे हैं, वही डाल देते हैं। प्रॉफिट निकाल के रखे हैं 56 to 50, 25,000, 3,000, टोटल 84,250 माइनस करते हैं। 3,12,500 ना, 3,18,750, 2,25,000। सेलिंग एक्सपेंसेस भी तो है 5%। हाँ, 57,000। इसके बाद 6,00750। ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम लोग सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस सेलिंग एक्सपेंस। ये भी हम लोग निकाल के रखें 18,750, 12,500 और 3,000। 18,750, 12,500, 3,000, 34,250। 3 lakhs। ये 2,12,500, 54,000, 500। यहां से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करते हैं। ये भी हम लोग निकाल के रखे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,60,000, 75,000 और 10,000, तो 1,60,000, 75,000, 10,000, 2,45,000। ओके, जो निकलेगा होगा जॉइंट कॉस्ट 1,40,000, 1,40,000 1,37,500 और 44,000, हाँ 3,21,500। 3,21,500। बट जॉइंट कॉस्ट हम लोग का दिया 3,50,000 दिया। तो जब जॉइंट कॉस्ट मैच नहीं करेगा तो इसको बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट रेशियो। इसी रेशियो का हिसाब से ये 3,50,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे। इसी रेशियो का हिसाब से 3,50,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे जॉइंट कॉस्ट रेशियो। तो जॉइंट कॉस्ट क्या होगा? जॉइंट कॉस्ट, एक काम करो, पूरा फ्रैक्शन लेके करना चाहते हो
तो हम जैसे बोल रहे ऐसे करो, जल्दी होगा। 3,50,000, ये जो दो 3,50,000 कैलकुलेटर में लिखो। 3,50,000 डिवाइडेड बाई 3,21,500 इंटू, और साइड में हाथ नहीं डालना है, 1,40,000 इक्वल 410। इसका लोग 1,37,500 इक्वल, सिंपली 1,37,500 करो। 149,6, तुम लिखो, हम बाद में बताएंगे। और लिखो 44,000 इक्वल करो 47900। गलत हुआ, 1 रुपया का इधर उधर है। वो सर वो 1 हो जाएगा, वहाँ पे 411 कर दी 0.5 का। तो टोटल 3,50,000 होना चाहिए। तुम लोग का अभी दिमाग में आ सकता है किताब से आंसर मैच नहीं किया, ये है ना। हम पूरा फ्रैक्शन लेके किए, तुम पॉइंट का बाद 2 डिजिट इधर उधर कर दोगे तो आंसर वेरी करेगा। पूरा फ्रैक्शन लेके करने से ये आएगा। ऐसे होगा उनका, मतलब ऐसे सर इसमें हम लोग परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना? हाँ, परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितना बस निकालो। हम लोग टेबल बनाए, ये होगा स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, हेडिंग करो। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। इस बार करेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी of each product। Statement showing profitability of each product। ऐसे 4 कॉलम बनाए थे, ऐसे बना लो। कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोजन टोटल। पहले लिखे जॉइंट कॉस्ट, पहले लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट। उसके बाद लिखेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट के बाद लिखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? $10,000 टोटल, 2 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और क्या कॉस्ट है? सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस। क्या हुआ है तो 18,750 12,500 बोलो तो 18,750 18,750 12,500 3,000 24,250। ये हुआ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट निकालो, उसका नीचे प्रॉफिट करेंगे और उसका नीचे सेल्स लिख देंगे। सेल्स तो हम लोग को जानते हैं, 3,75,000 2,50,000 60,000 6,85,000। टोटल कॉस्ट निकालो और डिफरेंस इज प्रॉफिट होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ देखो, 3,31,161 237,189 60,900। और सेल वैल्यू तो पता है, डिफरेंस इज प्रॉफिट 43,839 12,811 900 लॉस है, और नेट रिजल्ट 55,750 है। ओके, सम नंबर 6,
6 में रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना बोला नहीं है। 4000 आउटपुट का किसका PQYZ बोल दिया, इंटू कर दो, आ जाएगा सेल्स। ये है फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20% ऑफ सेल्स दे दिया। प्रॉफिट बोल रहा है, रिटर्न मीन्स प्रॉफिट 10% सेल्स। तुमको रॉ मटेरियल परचेस कॉस्ट निकालने बोला है बैक कैलकुलेशन में। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा हम लोग रिवर्स कॉस्ट मेथड में करेंगे। तो इसको फ्लो चार्ट में डाल देते हैं। 4000 kg मेरा इंपुट किया है, 300 kg 1200 600 1800 हुआ है। फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल बोला 20,800 बोला, किसका कितना बोला नहीं है। 100 kg का इवेपोरेट हो जाएगा। 100 kg इवेपोरेट नॉर्मल लॉस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% ऑफ सेल्स, सबका 20% कर लेंगे। सेल्स तो हम लोग निकाल लेंगे, जिसका सेलिंग प्राइस दिया है सब सेल्स निकाल लो। अब प्रॉफिट परसेंटेज 3% सबका केस में, तो हम लोग रिवर्स कॉस्ट मेथड करेंगे। रिवर्स कॉस्ट मेथड में 4 प्रोडक्ट और टोटल का कॉलम करो, PQYZ। PQYZ और टोटल बोलो सेल्स। ऊपर में फ्लो चार्ट में क्या हुआ है, 15,000 इसमें से लेस करो प्रॉफिट, 10% ऑफ सेल्स बोला। ये हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज टोटल कॉस्ट। 1,29,600 यहां से हम लोग फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, कितना है 20,800। 20,800 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, सॉरी हम गलत बोले, इसमें सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं। पहले सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, पहले सेलिंग एक्सपेंस माइनस करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कितना है 3,000 टोटल। 28,800 माइनस करके होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर 28,800 कैसे? ये सारा जोड़ो, 33,600 25,400 31,500 लेस जॉइंट कॉस्ट, फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट। 20,800 20,800 होगा तो ये क्या होगा, बाकी जॉइंट कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल। मटेरियल कितना है 80,000 हुआ था। 80,000 होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट। पहला क्वेश्चन हाँ, पूछा 20 परचेज लिखा प्राइस है। और रॉ मटेरियल। नंबर 1
80,000 डिवाइड बाय 4 परचेज प्राइस 20 rupees per kg. ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू 80,000 बाई 4,000 रुपीज 20 पर के जी। ओ अच्छा, यूनिट नंबर टू में क्या पूछा? यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स पर kg, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर के जी इक्वल्स टू पी का कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का क्या निकला? 13,500 divided by 300. डिवाइड बाई 300 45 rupees. 45 पर के जी 43,200 divided by 1200. 43,200 डिवाइड बाई 1200. 36 पर के जी 32,400 divided by 600. वाई 32,400 डिवाइड बाय 32,400 Divided by 600. 54. डिवाइड बाय 600 54 पर के जी 54 जेड 40,500 40,500 डिवाइड बाई 1800 20 22.5 पर के जी। ये तो आया निकला कॉस्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। सब नंबर 7 देखो, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स क्या है? मेन प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट पी एंड क्यू इमर्ज, माने एक्स बनाते हैं तब दो बाई प्रोडक्ट निकल जा रहा है, पी और क्यू। प्री सेपरेशन एक्सपेंसेस, इसको बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। प्री सेपरेशन, सेपरेट होने से पहले जॉइंट कॉस्ट बोल रहे हैं। ऑल 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस फादर, तीनों प्रोडक्ट को फादर प्रोसेस कर रहे हैं। सोल्ड इन द मार्केट डिटेल्स बिलो, सेल वैल्यू, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% of total cost of sales are apportioned to the 3 products in the ratio बोल दिया यहाँ पे। ओके, तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग apportionment of प्री सेपरेशन कॉस्ट, मतलब जॉइंट कॉस्ट और द मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। पहले एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम लोग का 2 बाई प्रोडक्ट है यहाँ पे, पी और क्यू। हम लोग का रूल है, रूल क्या है ना, बाई प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट होगा वो जॉइंट कॉस्ट से माइनस होगा, करने के बाद जो नेट जॉइंट कॉस्ट होगा वो मेन प्रोडक्ट में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, बाई प्रोडक्ट से प्रॉफिट पोर्शन ओनली। तो हम लोग इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तीनों प्रोडक्ट और टोटल कॉलम जैसे लिखते हैं ऐसे लिख लो। यहाँ पे भी तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, पहले सेल्स लिखो, सेल्स 90,000, 60,000, 40,000, 1,90,000। यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज माइनस कर देते हैं, 25%, 20%, 15% है। लेस प्रॉफिट 22,500, 12,000, 6,000, 40,500। ये हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स। 67,500, 48,000, 34,000, मतलब 49,500। यहाँ से लेस फर्दर प्रोसीडिंग कॉस्ट माइनस करते हैं। सेलिंग एक्सपेंस है, 10% है ना, सेलिंग एक्सपेंस, ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ओके। सेलिंग एक्सपेंस कितना बोला? 10%। 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, 10% टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स और अपोर्शन 2:4:4 बोला। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर 10% टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब ये जो टोटल है इसका 10% कितना हो रहा है? 14,950। इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये हुआ 49,500 का 10% निकाले पहले, उसको रेशियो 2:4:4 में करेंगे। 2990, 2990, 5980, 5980,
5980 करो 64510 64,510 42020 42020 और इसका 280020 टोटल में 134570 सही किया। अभी तक इसमें से हम लोग फार्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। लेस फार्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 6,000 ये दे दिया। फार्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नीचे दिया है, ये जो समझे, जिसका जो दिया है डाल दो। 6,000 5,000 4,000 6,000 5,000 4,000 15,000 15,000 58510 58,510 119550 तो मैच कर दो 109,550 ये क्या होगा? जॉइंट कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट तुमको यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट कितना दिया? 109,550। नहीं देता तो क्या करते? इसको जॉइंट कॉस्ट रेशियो कर लेते, इसी रेशियो में डिवाइड करते। सारा चीज आ गया, तो सब में कोई डिफिकल्टीज नहीं था। नंबर 2 क्वेश्चन, ई बाय प्रोडक्ट पी नॉट प्रोसेस फादर। नॉट प्रोसेस फादर मतलब फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगे। कैन बी सोल्ड आफ्टर सेपरेशन, मतलब आफ्टर सेपरेशन मीन स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचेंगे at 58,500 without incurring selling expense. Would you advise its disposal at this stage? स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचोगे? देखते हैं हम पी को बेच पाएंगे कितना? सेल्स 58,500 विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यही तो बोला। तो प्रॉफिट कितना होगा मेरा? सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं हो। यहाँ पे क्या बोला 20% है? हमको एक्स्ट्रा कितना सेल्स मिलेगा? एक्स्ट्रा सेल्स कितना मिलेगा? कॉस्ट तो बयान नहीं करना पड़ रहा है। पी में से मेरा पहले प्रॉफिट क्या हुआ था? पी में प्रॉफिट कितना हुआ था? 12,000 हुआ था। अभी 58,500 से लेस जॉइंट कॉस्ट कितना आया? 37,020 जॉइंट कॉस्ट माइनस कर देते हैं। 21480 37 कितना 020 एक 37,020 प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1480 प्रॉफिट पहले प्रॉफिट कितना था? तो प्रॉफिट इट विल इंक्रीज 9,480 में से इंक्रीज हो जाएगा 31,480 माइनस माइनस 12,000 9,480 रुपया प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचेंगे। प्रोडक्ट पी should be sold at split of point. Okay.